हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, एग्जामिनेशन के इस माहौल में ये बहुत जरूरी है कि जब हम एग्जाम देने जाए उससे पहले हमारे सारे डाउट क्लियर हो। तो इसी डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। तो बच्चों, आज कौन सा डाउट है? बच्चों को आज सबसे बड़ा डाउट है कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन टर्म 1 एग्जाम सीबीएसई में किस तरीके से दिए जाए। जी हां, बच्चों को ये पहेली एक पजल बन चुका है। तो बस आपका ये डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ बने रहिए और कुछ ही मिनट में आपके असर्शन रीजन का जो डाउट है कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है टर्म 1 में, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपको पता है कि इस बार हमको टर्म 1 के एग्जाम का जो आंसर है वो ओएमआर शीट में भरनी है। जी हां, ओएमआर शीट में जो भी क्वेश्चन है उसका शेड हमको सही से भरना है और फिर बॉक्स में वो ऑप्शन भी हमको लिखना है। अगर ए ऑप्शन मुझे सही लग रहा है तो मैं ए रिस्पॉन्स को शेड भी करूंगा सर्कल को और बॉक्स में ए लिखूंगा भी। ठीक है, चलो ये तो बता दिया मैंने और इसका वीडियो भी पड़ा है। आप यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो कि किस तरीके से ओएमआर भरें, फिल करें। ठीक है, चलो अब बात करें टर्म 1 एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, जैसा कि आप यहां सामने देख रहे हो, है ना। बिल्कुल सीधा एक क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखा है और उस स्टेटमेंट के लिए 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या होगा? ब्राइन होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। तो बच्चों, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप यहां क्या देख रहे हो? अगर साइंस की बात करें तो यहां साइंस के टेक्स्ट बुक जो भी आपका है उसमें से डायग्राम से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जी हां, आपको डायग्राम दे दिया क्वेश्चन में और इस डायग्राम में यह पूछा है कि यहां कौन सी गैस है जो पॉप साउंड से आवाज करेगी, जलेगी। तो जाहिर सी बात है कि जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहां कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो 4 ऑप्शन देगा। तो ऐसे कैसे क्वेश्चन हो गए? डायग्राम पे आधारित क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप है। और अब आते हैं, ये भी आपको दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एग्जाम में जाने से पहले अपने बुक में से डायग्राम को अच्छे तरीके से देख ले, है ना, उस पे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है असर्शन रीजन क्वेश्चन की। तो असर्शन रीजन क्वेश्चन को हमको कैसे अटेम्प्ट करना है, ध्यान से सुनना। देखो, कोई भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। तो असर्शन को ए से लिखा जाता है, रीजन को आर से लिखा जाता है, पहली बात। अब पहला ऑप्शन हमेशा यह रहेगा कि दोनों ट्रू हैं, दोनों ट्रू हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? ए का। ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में भी क्या है? ए और आर दोनों ट्रू हैं, ये दोनों ट्रू हैं, बस आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब पहले ए और बी ऑप्शन में असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होता है, ए ऑप्शन में भी और बी ऑप्शन में भी। तो फिर अंतर क्या है ए और बी ऑप्शन में? अंतर सिर्फ इतना सा है कि ए ऑप्शन में जो रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन होता है किसका? ए का। तो हम ए टिक करेंगे, मतलब ए ऑप्शन पे टिक करेंगे, शेड करेंगे, है ना। और बी ऑप्शन में असर्शन रीजन दोनों ट्रू होते हैं, बस अंतर यह है कि रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं होता है ए का, असर्शन का। ठीक है, और सी की बात करें तो सी में ए ट्रू है, आर फॉल्स है, यानी कि ए ट्रू है, आर फॉल्स है। ठीक है, सी ऑप्शन में। और डी ऑप्शन में ए फॉल्स है और आर ट्रू है। ठीक है, तो सी और डी में दिक्कत नहीं आएगी आपको, सी और डी टिक करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आती कहां है? यह पता करने में कि भैया रीजन और असर्शन अगर दोनों सही है तो रीजन क्या सही एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन का। तो इसको मैं अब क्वेश्चन से समझाता हूं। ये देखो, मेरे पास असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन वही दिए हुए हैं और क्वेश्चन यहां असर्शन और रीजन यहां लिखा है। तो ये देखो, ये है असर्शन ए और ये है रीजन आर। अब मुझे क्या करना है? अगर आप एक स्टूडेंट हो तो पहले असर्शन को पढ़ो। ठीक है,
तो असर्शन में लिखा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक नहीं होता। तो इसका मतलब असर्शन हमारा क्या है, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है। रीजन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। ये बात सही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर कई सारे प्रोडक्ट बनाता है। तो ये सही है कि नहीं? तो हमारा रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है। ठीक है। तो जब असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे इसमें से, ए बी सी डी में से? तो देखो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये कौन सा ऑप्शन है, डी। तो हम डी वाले को शेड कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? और अगर ये दोनों ट्रू होता, असर्शन भी ट्रू होता, रीजन भी ट्रू होता, तो ऑप्शन सही ए या बी में से होगा। बस आपको यह देखना होगा कि क्या आर वाला स्टेटमेंट सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। अगर सही एक्सप्लेनेशन है तो ए होगा, और सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम क्या टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। इस तरीके से आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन को आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि ये जो आपके डाउट हैं बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़िया से एग्जाम दीजिए। आप सभी स्टूडेंट को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।